बेटा स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम विजिबल है। ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, इफ E1 and E2 आर एनी टू मेजरेबल सेट्स, देन मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप सेम जैसे क्लास 11th में सेट थ्योरी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, आप वैसे ही याद रख सकते हैं। वहां पे बस मेजर की जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो सेम बस आप लोग को ये कंडीशन याद रखनी है कि दिस फॉर्मूला होल्ड्स व्हेन टू सेट्स आर मेजरेबल एंड ओके, ठीक है, ओनली मेजरेबल। ठीक है, यहाँ पे डिसजॉइंट की कंडीशन नहीं है। अब अगर इसी वाली थ्योरम में हमें E1 एंड E2 डिसजॉइंट सेट्स भी अगर गिवन होते तो हमारे पास में E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाता? 5 होता। ठीक है, तो किसी भी एम्प्टी सेट की जो मेजर होती है वो 0 होती है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता, मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। ठीक है, जब हमें सेट्स डिसजॉइंट दिए हुए होते। ठीक है, यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला टर्म भी आएगा, अगर डिसजॉइंट दिए हुए होते तो इंटरसेक्शन वाले टर्म की वैल्यू उसकी मेजर हमारी 0 हो जाती। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी सेट हमें मेजरेबल दिए हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास में उस टाइम पे अगर सेट मेजरेबल दिया हुआ है तो उसकी मेजर में आउटर मेजर के लिए तो नोटेशन है कि हमें उसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगाना होता है। ठीक है, आउटर मेजर का ये नोटेशन है। लेकिन अगर कोई भी सेट मेजरेबल है तो सिंपल उसकी मेजर को मेजर ऑफ इफ एनी सेट E इज मेजरेबल, देन कभी कभी बुक में आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है कि M of E, उसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क ना लगा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि जब हमारा सेट मेजरेबल होता है तो उसकी मेजर को सिंपली M of E से भी डिनोट किया जाता है। आउटर मेजर का नोटेशन होता है इसके इस यहाँ सफिक्स में एस्ट्रिक मार्क लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इनर मेजर का जो नोटेशन होता है, इनर मेजर का नोटेशन होता है हम यहाँ एस्ट्रिक मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इनर मेजर को डिफाइन कैसे किया गया है मैं आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। एग्जाम पर्पज से ये डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनर मेजर की मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को इनर मेजर की डेफिनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले जब किसी भी सेट की मेजरेबल होने की कंडीशन डिफाइन की गई थी तो वो हेनरी लीबेग ने डिफाइन करी थी। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन को इसलिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। मेजरेबल सेट की ये डेफिनेशन ओनली तब होल्ड होती है जब हमारे जो सेट हैं, जो गिवन सेट है वो बाउंडेड हो। अगर सेट हमारा अनबाउंडेड आ जाता है तो उस केस में जो हेनरी लीबेग की जो मेजरेबल सेट की जो डेफिनेशन होती है ये होल्ड नहीं होती। अकॉर्डिंग टू हेनरी लीबेग, उन्होंने ये बोला था कि अगर उसकी पहले उन्होंने इनर मेजर को डिफाइन किया, आउटर मेजर तो हमारे पास पहले से थी, और अगर इनर मेजर एंड आउटर मेजर की वैल्यू इक्वल आ जाती है किसी सेट के लिए तो वो सेट मेजरेबल होता है। ठीक है, हेनरी लीबेग के अकॉर्डिंग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन ये थी। तो उन्होंने इनर मेजर को डिफाइन किया, ही डिफाइंड मेजरेबिलिटी इन बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, बाउंडेड इंटरवल में डिफाइन करी तो इट मींस ये होल्ड भी सिर्फ बाउंडेड सेट्स के लिए ही होल्ड होती है। अगर अनबाउंडेड सेट हमारे पास आ जाए तो हमारे पास में इनर मेजरेबल सेट की इस डेफिनेशन से हम काम नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि इफ एनी सेट E इज मेजरेबल देन फॉर एनी आर्बिट्ररी सेट A M star A equals to M star A intersection E plus M star A intersection E complement। ठीक है, ये E हमारा काउंटेबल सेट हो, अनकाउंटेबल हो, बाउंडेड हो, अनबाउंडेड, वट जो भी सेट हो E, ये सारे सेट्स के लिए होल्ड करती है। मीन्स वो जनरल डेफिनेशन है, ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इनर मेजर डिफाइन किया M स्टार E इक्वल्स टू, जैसे हम उन्होंने पहले तो इसी इंटरवल में डिफाइन करा हुआ है कोई बाउंडेड इंटरवल, तो जो भी सेट हमारे E जो सेट होगा वो इस इंटरवल का, यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो क्लोज्ड इंटरवल AB है ये यूनिवर्सल सेट के जैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास में जिस भी सेट के हम मेजर डिफाइन करते हैं वो इसके सबसेट चलते हैं। जो भी हमारा क्लोज्ड इंटरवल है हो सकता है कि उसके एग्जैक्टली इक्वल हो या उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल AB का सबसेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम inner major is defined as M star E equals to B minus A minus outer measure of E complement। ठीक है, यहाँ पे E सेट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। ठीक है, तो इनर मेजर की डेफिनेशन है कि पहले हमें आउटर मेजर तो पता होनी चाहिए,
ई सेट की आउटर मेजर पता है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सेट की भी हम आउटर मेजर निकालते हैं। तो इनर मेजर का फॉर्मूला है बी माइनस ए माइनस आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लीबिग एनी सेट ई इज नोन एज मेजरेबल सेट इफ आउट इनर मेजर इक्वल्स टू आउटर मेजर। बस ये डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती, बस इनर मेजर में आप लोगों को क्लास में वर्ड यूज कर रही थी तो इसलिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताती उसकी। अब हमारे पास है, ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इफ एनी सेट इज मेजरेबल तो हम उसकी जो आउटर मेजर है उसको सिंपली एम ऑफ ई से भी डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में अगर आपके पास में स्टार साइन नहीं लगा हुआ है, स्टार साइन सिर्फ एग्जाम में उस केस में नहीं लगा हुआ होगा जब आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा कि सेट मेजरेबल है, तो उस टाइम पे आउटर मेजर का नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली उसको एम ऑफ ई लिख देते हैं हम। जैसे अगर रीमान इंटीग्रल में जो गिवन फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होता है तो सिंपली उसको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। अदरवाइज तो लोअर रीमान इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन के नीचे बार का नोटेशन लगाते हैं और अपर रीमान इंटीग्रल में इंटीग्रेशन के ऊपर हम बार का नोटेशन लगाते हैं। और अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं तो सिंपली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। सेम ऐसे ही कंसेप्ट मेजर में भी है, अगर सेट मेजरेबल है तो जरूरी नहीं है कि आउटर मेजर इनर मेजर लिखे, हम सिंपली एम ऑफ ई लिखते हैं। अब लेकिन हाँ, जो हमने मेजर की डेफिनेशन, मेजरेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो जनरल डेफिनेशन है, वो यहाँ पर भी होल्ड करती है। तो मैंने आप लोग को इसमें दिखाया है कि जो ये सेट है ये उसी के इक्विवेलेंट है, एम स्टार ए इक्वल्स टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई। देखो जो ये डेफिनेशन है, जो हमारी ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इनर मेजर की, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी ये, आप लोग अगर जो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन होती है वहां पे सेट ए को अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ए भी रख दोगे, ठीक है, तो किसी भी इंटरवल की मेजर क्या होती है बताया था मैंने आपको, ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, वट एवर जो भी इंटरवल हो उनकी मेजर क्या होती है, याद है आप लोगों को किसी भी इंटरवल की मेजर क्या होती है? ओपन क्लोज कुछ भी इंटरवल हो, इंटरवल की मेजर तो आप लोग को याद होनी चाहिए। किसी भी इंटरवल की मेजर कैसे निकालते हैं? मैम जैसे ए और बी कोई सेट दे रखा है ओपन या क्लोज्ड तो उसकी मेजर हो जाएगी बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरवल बोलोगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, अगर हमें कोई भी इंटरवल दिया है ए बी, वो क्लोज्ड ओपन जो भी हो, तो बी माइनस ए उसकी मेजर होगी। ठीक है, इंटरवल्स की मेजर में तो आप जब एम स्टार ए निकालोगे, हम सेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए बी रख रहे हैं, तो एम स्टार ए तो हमारा रिड्यूस हो गया बी माइनस ए। ठीक है, अब इक्वल टू होता है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई। अब देखो एम स्टार आपका जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारा ए इक्वल टू हम ए बी रख रहे हैं, ठीक है, और जो भी ई सेट चल रहा होगा मैंने अभी लिखा था, ये सारे के सारे जो सेट होते हैं, अभी हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो यूनिवर्सल सेट के जैसे काम करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ में आप किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे तो जो भी हमारा सेट है वही सेट हमें वापस मिल जाएगा ना। जो सेट ई है वो भी इस इंटरवल का सबसेट चलेगा, यहाँ तक कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है वो भी इसका ही सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी होता है वो यूनिवर्सल सेट के जैसे काम करेगा यहाँ पे। तो आप लोग बताओ, जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ में, ये ए आपका यूनिवर्सल सेट है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ई का इसके साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो आपको सेट ई वापस मिलेगा। यहाँ पे सेट ए के साथ में मीन्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ई कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन करोगे तो हमें ई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बी माइनस ए बिकॉज आउटर मेजर ऑफ एनी इंटरवल इज बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी आता, ये आ गया बी माइनस ए, ये आ गया एम स्टार ई, ये आ गया एम स्टार ई कॉम्प्लीमेंट। देखो तो डेफिनेशन सेम है, हम आप यहाँ से इनर मेजर की, ठीक है, हमारे पास एम स्टार ई, ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आउटर मेजर ऑफ ई निकालोगे तो आपका आएगा बी माइनस ए माइनस एम स्टार ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बट इफ एनी सेट इज मेजरेबल तो जो उसकी आउटर मेजर होती है वो उसकी इनर मेजर की भी इक्वल होती है। सेम टू सेम ऊपर वाला फॉर्मूला हमें निकालना है, तो हम आउटर मेजर ऑफ ई को इनर मेजर ऑफ ई के इक्वल लिख देंगे, बिकॉज इफ एनी सेट इज मेजरेबल देन आउटर मेजर इज इक्वल्स टू इट्स इनर मेजर। ठीक है, तो आपके ये दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये डेफिनेशन होती है किसी भी सेट के मेजरेबल होने की, इफ एनी सेट इज मेजरेबल देन दैट कंडीशन होल्ड, ये जनरल कंडीशन है। ये हमारे पास में बाउंडेड हो, अनबाउंडेड, अनकाउंटेबल, काउंटेबल जो भी सेट हो, सारे सेट्स के लिए मेजरेबिलिटी की ये डेफिनेशन होल्ड करती है। तो ये दोनों डेफिनेशन देखा जाए तो इक्विवेलेंट है एक दूसरे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इनर मेजर की डेफिनेशन आप
क्योंकि मैं क्लास में इनर मेजर का वर्ड हम यूज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बता दी। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर एनी टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि एम स्टार ए यूनियन बी इक्वल्स टू एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी। मुझसे गौरव ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने इसका प्रूफ आप लोगों को मैं क्लास में बता दी। तो इसमें आप लोगों को ए एंड बी एनी टू डिसजॉइंट सेट्स दिए हुए हैं, मेजरेबल सेट्स नहीं दिए हुए हैं। अगर मेजरेबल दिए होते, इफ ए एंड बी आर एनी टू डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट्स ऑफ आर, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में आप ये इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो उस टाइम पे कि एम ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे हमें ओनली डिसजॉइंट दिया है, मेजरेबल नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें आउटर मेजर की जो डेफिनेशन होती है उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि सिंस फॉर एनी टू, हमें ये जो मैंने आप लोगों को जब आउटर मेजर बताया था, तो आउटर मेजर में मैंने यूनियन ऑफ if even E2 En is a collection of sets, then outer measure of union of EI का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उस फॉर्मूले को। मैंने आप लोग को यूनियन ऑफ सेट्स, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के लिए फॉर्मूला बताया था। यूनियन ऑफ if E1 E2 En is any collection of sets। ठीक है, मैंने मेजरेबल नहीं बोला, any collection कुछ भी है, मेजरेबल भी हो सकता है, नॉन मेजरेबल भी हो सकता है। तो ये कोई सेट है, तो ये हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू सिग्मा मेजर ऑफ EI। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को अगर दो सेट के लिए यूज करोगे, यहाँ पे ए एंड बी एनी टू सेट्स हैं। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगा, लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले प्रूव किया हुआ है। तो ये वाली जो इक्वेशन 1 है, ये तो हमने उसी फॉर्मूले से लिखी, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन वी नो आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी। तो आप लोगों को लेकिन ये इक्वल प्रूफ करना है। अगर हमारे पास में हम ये प्रूफ कर दें कि आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी, तो जो इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन ए बोल सपोज कर लूं, तो इक्वेशन ए 1 एंड इक्वेशन ए हमारी कंबाइंडली क्या इंप्लाई कर देंगी, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू तो हमारे पास में है, क्योंकि हमें ये इस फॉर्मूले की हेल्प से पता है। देखिए, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एम आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ना, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला गया है। लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है ये आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ, कभी भी सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूफ करना है, या कोई भी नंबर आपस में इक्वल प्रूफ करने होते हैं, तो सेट के केस में तो अगर हमें ए सेट ए इक्वल टू सेट बी दिखाना है, तो वहां पे हम इफ ए इज सबसेट ऑफ बी दिखा दें, ऑल्सो ए इज सुपरसेट ऑफ बी भी दिखा दे। ए सबसेट भी है बोल रहे हैं बी का, सुपरसेट भी है, तो इट मींस ए एंड बी इक्वल सेट्स होते हैं। और कोई दो नंबर्स आपस में इक्वल दिखाने हैं, तो अगर हम उसको x लेस देन इक्वल टू y भी दिखा दे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y भी दिखा दे, तो इट मींस वो कंबाइंडली इंप्लाई करता है कि x इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें क्या दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में a यूनियन b, इस ए यूनियन बी के लिए हमें आउटर मेजर की बात करनी है। ठीक है, मेजरेबल वो गिवन नहीं था, ये इसलिए मैंने उसको काट रखा है। हमें इसमें ये, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए यूनियन बी को कंटेन करने वाला कोई काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। आप लोग, ये मैंने काटा इसलिए था कि यहाँ पे इंटरवल लिखूंगी मैं, बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेट्स ना लिख के इंटरवल लिखना। आप लोग लिखना इसमें, जब आप लोग खुद के नोट्स बनाओगे, सपोज ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी अगर कोई सेट है, इज एनी सेट लिख लेना आप लोग इसमें, यहाँ पे क्योंकि मेजरेबल नहीं था ये, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। आप लोग लिख लेना सपोज ए यूनियन बी इज एनी सेट, सो देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स आई सच दैट एम स्टार ए यूनियन बी इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस आउटर मेजर की जो डेफिनेशन होती है वो अप्लाई करिए। आउटर मेजर के लिए हमें ए यूनियन बी को कंटेन करने वाले पहले कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। तो हमने सपोज कर लिए कि ये ओपन इंटरवल्स ए यूनियन बी को कंटेन करते हैं।
देन बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर हमने ये लाइन लिखी, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर किसी के इन्फीमम के इक्वल है तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि m स्टार a यूनियन b लेस n इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ i, ठीक है। ये चीज भी शायद 2-3 बार ये काम हम कर चुके हैं, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आप लोग इसके बाद लिख सकते हैं कि m स्टार a यूनियन b इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ i लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में उस वाली लाइन के बाद, चलो उस वाली लाइन को मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन जितना इसको इरेज कर सकती हूँ, इसको आपने लेस देन इक्वल टू लिखना है और इन्फीमम का साइन हटा देना है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम एप्सिलॉन के टर्म पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो LHS हमारा RHS से छोटा है, ठीक है। तो मुझे अगर ये दिखाना है कि LHS RHS को LHS से बड़ा दिखाना है, तो कोई ऐसा एप्सिलॉन सपोज कर लेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसा एप्सिलॉन नंबर ऐड करें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाए राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो हमने एक कोई ऐसा एप्सिलॉन सपोज किया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट इन्फीमम ऑफ सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ in इज लेस देन m स्टार a यूनियन b प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन्फीमम लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। सिग्मा i वेरीज फ्रॉम लेंथ ऑफ in स्ट्रिक्टली लेस देन m स्टार a यूनियन b प्लस एप्सिलॉन। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में हमने पहले तो A यूनियन B को कंटेन करने वाले कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स तो हमने सपोज कर लिए, लेकिन हमें A एंड B के लिए भी सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मेजर ऑफ A एंड आउटर मेजर ऑफ B ये टर्म भी हमें प्रूफ में दिख रहे हैं, आउटर मेजर ऑफ A एंड आउटर मेजर ऑफ B। तो आउटर मेजर ऑफ A को डिफाइन करने के लिए हमें सेट A को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल सपोज करने पड़ेंगे, एंड आउटर मेजर ऑफ B डिफाइन करने के लिए सेट B को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल सपोज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में सपोज कर लिया, लेट ji and ki are disjoint collection of disjoint countable collection of open, बेटा यहाँ पे भी आप इसको ओपन इंटरवल्स कर लेना, क्योंकि जब भी हम आउटर मेजर की बात करते हैं ओपन सेट नहीं लिखना चाहिए, ओपन इंटरवल लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ओपन इंटरवल कर लेना, open interval such that A is subset of union of I varies from 1 to infinity ji and B is subset of sigma I varies from 1 to infinity ki, ठीक है। ये भी मैंने आउटर मेजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया है। आप लोग को जहां पे डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछना, मैं उसको रिपीट कर दूँ। तो अब अगर हम आउटर मेजर की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो आउटर मेजर ऑफ सेट ए की डेफिनेशन से हमारे पास आ गया m स्टार a इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ ji बिकॉज a इज सबसेट ऑफ दीज इंटरवल्स, ठीक है। और आउटर मेजर ऑफ b हमने बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर डिफाइन कर दिया, इन्फीमम i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ ki। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ड था जिसको आपने नोटिस करना था वो था ये डिसजॉइंट, डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ, ये जो इंटरवल्स हैं ये डिसजॉइंट कलेक्शन है। तो इट मींस आपके पास में डिसजॉइंट का मीनिंग J1 इंटरसेक्शन K1 5 होगा, J2 इंटरसेक्शन K2 5 होगा, ठीक है। जो ये कलेक्शन हमने सपोज किया हुआ है डिसजॉइंट सपोज किया हुआ है, तो इट मींस आप इनमें से किसी भी दो सेट्स का आपस में अगर इंटरसेक्शन करोगे, तो अगर एक सीक्वेंस सपोज कर लें J1 J2 J3 JN अप टू सो ऑन, एक कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स ये है, एक कलेक्शन ये है, ठीक है। तो आपस में इनके आप एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। J1 इंटरसेक्शन K1 भी 5 है, J2 इंटरसेक्शन K2 5 है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट क्यों सपोज किया, क्योंकि जो थ्योरम में स्टेटमेंट है वो जो हमें A एंड B सेट्स दिए हुए हैं वो डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ओपन इंटरवल भी डिसजॉइंट सपोज करें तो ज्यादा अच्छा है, तो हमने ओपन इंटरवल्स भी ऐसे सपोज करें जो डिसजॉइंट है, ऐसे कलेक्शन हमने सपोज किए। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपके हमारे पास में जो A यूनियन B था, A यूनियन B हमारे पास में, उसके लिए इसको कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल का कलेक्शन I लिखा था हमने, तो ये हमारा सबसेट होगा I, इन सबका हम यूनियन करेंगे, ठीक है। ये I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये आप लोग समझ सकते हैं।
तो आप जो ये अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर ए यूनियन बी इन सबका सबसेट चल रहा है, ठीक है, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ I1 यूनियन I2 यूनियन I3, ये सब कुछ चल रहा है, तो जो ये इंटरवल है, हमारी यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है? ए अगर कोई भी एलिमेंट एक्स यूनियन बी में सपोज करता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि इधर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास में यूनियन की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो इट मींस हो सकता है कि वो सिर्फ a का एलिमेंट हो, वो इधर x बिलोंग्स टू a हो सकता है, या हो सकता है कि वो b का एलिमेंट है, या हो सकता है कि वो a एंड b दोनों का एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, यूनियन में। तो आपके पास में जो ये जो a है, जो सेट a है, सेट a भी इंडिविजुअली हमारे पास में इन सबका सबसेट चल रहा होगा, सेट a इंडिविजुअल हमारा सबसेट होगा यूनियन ऑफ आई का, ठीक है। और सिमिलरली जो सेट बी है, सेट बी भी जो ये ऊपर इंटरवल्स आई है, इनके सबसेट होंगे यूनियन आई, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास में हमने तो ये सपोज किया था कि जो जे आई एंड के आई हमने डिसजॉइंट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सपोज करे, ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जे आई सपोज किया एंड बी इज सबसेट ऑफ के आई सपोज किया, जबकि आपके पास में ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई भी होगा एंड बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई भी होगा, ठीक है। ए आपका यूनियन ऑफ जे आई का सबसेट भी है, ए आपका यूनियन ऑफ आई का सबसेट भी है, तो आप क्या ये बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे आई का सबसेट भी होगा, कि जो हमारे पास में जो आई इंटरसेक्शन जे आई है, इनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास में जो सेट ए है हमारा उसका सबसेट भी होगा, और जो सेट बी है वो के आई इंटरसेक्शन आई का सबसेट होगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारे पास में जो जे आई एंड के आई जो ये कलेक्शन है ये डिसजॉइंट है, तो अब जो हम ये कलेक्शन हम फॉर्म करेंगे आई इंटरसेक्शन जे आई एंड आई इंटरसेक्शन के आई, ये हमारा कलेक्शन भी डिसजॉइंट होगा, क्योंकि जे आई और के आई आपके डिसजॉइंट है, तो मेरे ख्याल से इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जे आई के आई कलेक्शन डिसजॉइंट है, तो ऑब्वियसली अब जो ये कलेक्शन आ रहा है ये भी हमारा डिसजॉइंट होगा, लेकिन ये कलेक्शन ऐसा कलेक्शन है कि जो सेट ए है, मैंने नोट्स शायद ज्यादा ही जल्दीबाजी में बनाए हैं, यहाँ पे ये ए सबसेट ऑफ यूनियन होना चाहिए था, ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये आप लोग सही कर लेना, एंड बी सबसेट ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम आई इंटरसेक्शन के आई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन से, कहीं से नहीं लिखा है, मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ए इज सबसेट ऑफ, आप यहाँ पे यूनियन लगा लेना, और एंड बी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई इंटरसेक्शन के आई, इसमें भी आप यूनियन लगा लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब ए सबसेट ऑफ दिस चल रहा है, तो आउटर मेजर ऑफ ए हमारे पास में मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन से हमारे पास में अगेन इन्फीमम ऑफ दिस आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, एंड मेजर ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा इन्फीमम ऑफ लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास में हमें अगर आउटर मेजर में इन दोनों, इसके बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग इसके बाद एक और लाइन लिख सकते हो कि आउटर मेजर ऑफ ए, आप लोग इसके बाद लिख सकते हो कि आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस एन इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity length of I intersection JI, and outer measure of B less than equal to, infimum नहीं लिखोगे तब, less than equal to sigma I varies from 1 to infinity length of I intersection KI, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को जब आपस में आप ऐड करोगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगी कि आउटर मेजर ऑफ A प्लस आउटर मेजर ऑफ B लेस एन इक्वल टू सिग्मा I varies from length of I intersection JI plus I varies from 1 to infinity length of I intersection KI, ठीक है। आप लोग बताओ यहां तक कोई डाउट है बेटा? आप लोगों को वॉइस आ रही है? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है ना, या कोई डाउट्स है यहाँ पे तक? 10 मिनट बचे और।
चलो आप लोग को डाउट्स होंगे तो आप लोग रेज हैंड कर लेना या आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो अब लेकिन मेन चीज ये है आप लोगों को इसके बाद में कि सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई आई इंटरसेक्शन जे आई प्लस जो दो चीजों का सम चल रहा है ये हमारा लेस देन होगा, क्योंकि आपके जो ये इंटरवल है आई आई इंटरसेक्शन जे आई एंड आई आई इंटरसेक्शन के आई दोनों इसके सबसेट होंगे। तो अगर आप इंटरवल के केस में कुछ भी चीज वेरीफाई करनी टफ नहीं होती, क्योंकि किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है या मेजर है उसकी जो अपर सबसे जो उसकी अपर बाउंड है लोअर बाउंड उन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जांपल ट्राई करके देख लेना कि अगर आपके पास में आई आई कोई एक आप बड़ा इंटरवल लेना और जे आई एंड के आई आप 3 इंटरवल को लेके देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल बस में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मुझे लिखना इसमें स्मूथ नहीं लगता, जैसे मैं आप लोगों को फिर भी एक एग्जाम्पल बना के बता। अगर सपोज आप आई किसी कोई एक इंटरवल सपोज कर लो 1 to 10 सपोज कर लो, ठीक है। एक इंटरवल ले लिया हमने आई इंटरवल 1 to 10 और एक दूसरा इंटरवल चलो उसको जे से डिनोट कर लेते हैं। कलेक्शन में सपोज करके सिर्फ 3 इंटरवल से भी हम सपोज कर सकते हैं। इसको मैं अगर सपोज कर लूं 1 to 3 सपोज कर लेती हूँ 1 to 3, चलो ओपन भी सपोज कर, अगर हमें ओपन सपोज करना है चलो यहाँ पर भी ओपन ही सपोज कर लेती हूँ जे एंड के सपोज कर लेती हूँ 6 to 9, 6 to 9 सपोज कर लेते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं जे का इंटरसेक्शन आई के साथ में करूंगी, जैसे यहाँ पे आई का इंटरसेक्शन में जे के साथ में है, तो जे का इंटरसेक्शन आई के साथ में करोगे तो वो तो उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपके पास में वापस में जे आपको जे इंटरवल वापस मिलेगा। आप के का इंटरसेक्शन आई के साथ में करोगे, ये इसका सुपरसेट है तो आपको 6 to 9 इंटरवल अगेन वापस मिलेगा। तो जब आप इस इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालोगे, आपके पास में आई इंटरसेक्शन जे, उसकी जब आप मेजर निकालोगे या उसकी लेंथ निकालोगे तो वो लेंथ आपकी आएगी 3 - 1 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आपका आ रहा है 2, फिर जब आप इस इंटरवल की लेंथ निकालोगे इंटरसेक्शन भी आई इंटरसेक्शन के भी 6 to 9 है, तब 9 - 6 3 आएगा, ठीक है। तो और जो ओरिजिनल इंटरवल है उसकी लेंथ होगी 10 - 1 9, ठीक है। वैसे तो और 2 + 3 हमारा 5 होता है, ठीक है। तो ये या तो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ओरिजिनल लेंथ की इंटरवल से, या हो सकता है कभी इक्वल बन जाए। इक्वल किस केस में बन जाता, जब आप जे को सपोज करते 1 to 3 और के को अगर आप सपोज करते 3 to 10, ठीक है। 3 to 10 अगर हम इसको सपोज करते तो आई की चलो जे की लेंथ तो 3 - 1 2 ही रहती, लेकिन के की लेंथ उस केस में हो जाती 3 to 10 था तो 10 - 3 7, ठीक है। तो उस टाइम पे इक्वल बन सकती है। तो अगर हम ऐसा कोई केस लेते हैं तो उस टाइम पे या तो जो ये दो चीजों का सम चल रहा है, तो या ये जो लेंथ ऑफ आई आई सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई आई इसके एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है या स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको हमने लिख दिया दिस इज लेस एन इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई आई। अभी लेंथ ऑफ आई आई हमारे पास में इक्वेशन 1 देखते हैं हमारे पास में क्या आया हुआ था। ये लेंथ ऑफ आई आई यहाँ पे भी आई आई लिख लेना आप लोग, जब मैंने यहाँ पे आई लिख रखा है इंडेक्स तो ये भी आई होना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम स्टार ए यूनियन बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को इसको और इसको कंबाइन करके हमारे पास आ गया एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी स्ट्रिक्टली लेस देन एम स्टार ए इंटरसेक्शन बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन लेकिन आर्बिट्रेरी था, हमने अपनी ओर से सपोज किया हुआ है। तो इक्वेशन 2 तो एप्सिलॉन की ईच वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, तो एप्सिलॉन को हम अपनी कन्वीनियंस से अगर इसको आप लोग 0 सपोज कर लेते हैं तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 2 इज वैलिड फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन सो वी हैव एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी लेस एन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इनिशियली जब हम थ्योरम को प्रूव कर रहे थे हमारे पास में ये तो ऑलरेडी था, लेस एन इक्वल टू ऑलरेडी था, ग्रेटर एन इक्वल टू हम प्रूव करके लेके आ गए, ठीक है। हमारे पास आ गया है कि यूनियन ऑफ एम स्टार हमारे पास आ गया, कौन सी इक्वेशन था, ठीक है। तो हमारे पास बेटा मैंने ये नोट्स बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में बनाए हैं, देखो यहाँ पे यूनियन होना चाहिए था, मैंने यहाँ ऊपर वाली लाइन में यूनियन लिखा है, यहाँ नीचे इंटरसेक्शन कर दिया। मैं जब पढ़ा रही हूँ मुझे सारी गलतियां भी दिख रही। तो आप लोग यहाँ पे ये
यूनियन के बाद इसको भी अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो इसको भी यूनियन लिखना, ये भी हमारे पास में यूनियन है, इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। इक्वेशन 1 एंड 3 को आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास आ गया एम स्टार ए यूनियन बी एग्जैक्टली इक्वल टू एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी। ठीक है, तो लेकिन ये रिजल्ट कब होल्ड हुआ, जब हमें ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स दिए हुए थे। ठीक है, मेजरेबल सेट देना जरूरी नहीं है। अगर सिंपल, तो इस रिजल्ट से आप लोगों को एक चीज ये पता चली कि अगर हमें ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स दिए हुए हैं तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी होता है। ठीक है, लेकिन इसी वाली थ्योरम में अगर आपको ये दिया होता कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स दिया हुआ होता, तो हो सकता है कि एग्जाम में इसको एम स्टार ना लिख के ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाएगा कि मेजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी। लेकिन जब मेजरेबल सेट की बात चलती है तब हमें काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सपोज करने की जरूरत नहीं होती है। इस वाले रिजल्ट को आप प्रूफ कैसे करोगे, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूफ करी थी उसमें आप, हमारे पास में मेजर ऑफ ए यूनियन बी आया था, मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी माइनस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास में जब ये रिजल्ट एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा तो आप ए इंटरसेक्शन बी को 5 ले लोगे, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो उसकी जो माइनस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला टर्म है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए एंड बी डिसजॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इफ ई इज एनी मेजरेबल सेट, इसको थोड़ा इफ E is any measurable set and F is any subset। ठीक है, F any subset है, जरूरी नहीं है कि दूसरा सेट भी आपका मेजरेबल हो। एक सेट मेजरेबल दिया है लेकिन दूसरा सेट मेजरेबल नहीं दिया। ठीक है, F आपका मेजरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि आउटर मेजर ऑफ E यूनियन F इक्वल टू, देखो E के साथ में सिर्फ सिंपली M लिखा हुआ है, लेकिन F के साथ में सिंपली M नहीं लिखा है, M स्टार लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि F आपको मेजरेबल सेट नहीं दिया हुआ था, ई मेजरेबल दिया था, तो ई की मेजर को एम ऑफ ई से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास आएगा तो आप ये मत सोचना कि एग्जामिनर स्टार लगाना भूल गया। ठीक है, ई मेजरेबल दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाना, लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपकी हमें अगर ई मेजरेबल सेट दिया हुआ है, एफ एनी सेट है, तो हमें प्रूफ करना है कि एम स्टार ई यूनियन एफ इक्वल टू एम ऑफ ई प्लस एम स्टार एफ माइनस एम स्टार ई इंटरसेक्शन एफ। देखो सेम रिजल्ट हमने तब भी प्रूफ किया था जब हमें ई एंड एफ एनी टू मेजरेबल सेट्स दिए थे, तो उस टाइम पे हमारे पास आया था एम ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू एम ऑफ ई प्लस एम ऑफ एफ माइनस एम ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन अभी एफ मेजरेबल नहीं दिया है तो इसलिए सेम रिजल्ट है, लेकिन हमारे पास में अब प्रूफ भी थोड़ा अलग होगा क्योंकि एफ आपको मेजरेबल सेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और इन पर्टिकुलर केस में अगर ई एंड एफ डिसजॉइंट सेट है तब भी सेम रिजल्ट होल्ड होता है, एम स्टार ई यूनियन एफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ सेट एफ। ठीक है, ई के साथ में आउटर मेजर का नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई हमको मेजरेबल सेट दिया है। और दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है इफ ई इज सबसेट ऑफ एफ, तो आउटर मेजर ऑफ एफ माइनस ई इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एफ माइनस, देखो यहाँ पे आउटर मेजर ऑफ ई मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसको सिंपली आउटर मेजर ऑफ एफ माइनस एम ऑफ ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारी मीटिंग का सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है तो इसका प्रूफ मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, आप लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लेना। बेटा आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो।